राहुल को बचपन से ही कार्टून देखने का शौक था। वह घंटों तक टीवी के सामने बैठा रहता और अपनी पसंदीदा एनिमेटेड दुनिया में खो जाता। कार्टून उसके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक अलग ही दुनिया थी जहां वह अपनी असलियत भूल जाता था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन यह कार्टून सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी असली दुनिया में भी प्रवेश कर जाएगा। राहुल की गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और वह हमेशा की तरह देर रात तक जागकर अपने लैपटॉप पर पुराने और दुर्लभ कार्टून खोजने में व्यस्त था। यूट्यूब और कई वेबसाइट खंगालने के बाद उसे एक ऐसा कार्टून मिला जिसका नाम था छाया। यह कार्टून कहीं भी उपलब्ध नहीं था, न टीवी चैनलों पर, न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। इसका नाम भी उसने पहले कभी नहीं सुना था। वीडियो के विवरण में सिर्फ एक चेतावनी लिखी थी, अगर तुम इसे अकेले देख रहे हो तो ध्यान रखना, कभी कभी छाया सिर्फ स्क्रीन में नहीं होती, वह तुम्हारे पीछे भी हो सकती है। राहुल को लगा कि यह सिर्फ डराने का तरीका होगा। वह हॉरर कार्टून देखने का आदी था, इसलिए उसने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वीडियो प्ले कर दिया। जैसे ही कार्टून शुरू हुआ, स्क्रीन पर एक अंधेरे जंगल का दृश्य दिखा। चारों तरफ कोहरा था और पेड़ बिना पत्तों के, सूखे और टेढ़े मेढ़े खड़े थे, मानो वे किसी को अपनी शाखाओं में फंसा लेने की ताक में हो। धीरे धीरे स्क्रीन पर एक परछाई प्रकट हुई, काली, विकृत और बिना चेहरे की, लेकिन उसमें दो लाल चमकती हुई आंखें थीं। गूंज रही थी। यह हंसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, ये गहरी थी, असली से भी ज्यादा असली। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। इस कार्टून का एनिमेशन बाकी कार्टूनों से अलग था। यह बहुत ही रियलिस्टिक था, मानो यह कोई रिकॉर्डेड वीडियो हो जिसे कार्टून के रूप में एडिट किया गया हो। तभी स्क्रीन झिलमिलाने लगी। राहुल ने सोचा कि शायद इंटरनेट कनेक्शन धीमा हो गया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। टीवी स्क्रीन से काले काले धब्बे टपकने लगे। ऐसा लगा जैसे वीडियो के अंदर कुछ गल रहा हो और उसकी स्याही बाहर गिर रही हो। राहुल ने घबराकर लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन पावर बटन काम नहीं कर रहा था। माउस और कीबोर्ड भी अजीब तरीके से फ्रीज हो चुके थे। और फिर स्क्रीन पर वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी। यह कैसे हो सकता था? कार्टून के किरदार आमतौर पर स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन यह छाया राहुल की आंखों में झांक रही थी, मानो उसे देख रही हो। फिर वह बोल पड़ी, अब मैं सिर्फ कार्टून नहीं हूं राहुल, मैं तुम्हारे कमरे में हूं। राहुल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह कांप उठा। तभी उसने देखा उसकी अपनी परछाई दीवार पर कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी और वह अपने आप हिल रही थी। अंधेरे का जाल, कमरे की बत्तियां अचानक बंद हो गईं। खिड़की के पर्दे तेजी से हिलने लगे, मानो कोई तेज आंधी चल रही हो। राहुल ने मोबाइल उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन भी ब्लैक हो चुकी थी। तभी उसे अपने कानों के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। पीछे वही छाया थी, वही लाल आंखें, वही विकृत आकृति। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुटकर रह गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अब तुम भी मेरी तरह परछाई बन जाओगे, यह कहते ही छाया ने अपने काले हाथ उसकी ओर बढ़ाए। राहुल ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी सभी आवाजें बंद हो गईं। सुबह की पहली किरण या कुछ और? अगली सुबह
जब राहुल की माँ उसके कमरे में आई तो वह कहीं नहीं था। लैपटॉप ऑन था और स्क्रीन पर वही कार्टून चल रहा था, लेकिन अब उसमें राहुल की तस्वीर भी थी। और सबसे डरावनी बात, स्क्रीन पर एक नया नाम लिखा था, अगला शिकार।